जय श्री हरि एवरीवन, श्री मात्रई नमः। सबसे पहले भगवान की स्तुति कर लेते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो महामाई की जय। So I'm back with another video, your very own Abhishek Om. And why I'm recording this video, because I'm not able to reply to everyone in messages which I get on my Instagram and on other social media platforms. The question is what to do till I find my Guru, right? Guru is not something you have lost that you will find. Guru will reach you. By reach I means when the right time comes, you will be with your Guru, because everything is meant to happen at right time. But till then, does it mean that you can't do any sadhana? Not really. Why you fear of so much? Why? किस चीज़ का डर है इतना? नहीं होना चाहिए डर, पहली बात तो, क्योंकि बहुत सी साधना है जो बिना दीक्षा के आप कर सकते हैं, और यही हम जानेंगे कौन कौन सी साधना हम करें जब तक गुरु प्राप्त ना हो। सबसे पहली दीक्षा होती है जो गुरुकुल में जब छात्र वेदों का अध्ययन करने के लिए जाते थे तो उपनयन संस्कार उनका हुआ करता था। और उपनयन का संस्कार का अर्थ ही यही है कि उनको संध्या का नियम दिया जाएगा, वेद माता गायत्री के सवितुर रूप का जप करने की आज्ञा प्राप्त होगी, त्रिकाल संध्या का नियम पालन करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में वैसा लाइफस्टाइल किसका है? कौन वैदिक नियम से चल रहा है? कोई भी नहीं। जो चल रहे हैं वो बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं। तो इसके चलते हुआ कि त्रिसंध्या नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2 संध्या तो कीजिए। जब शाक्ति में जाएंगे तो 4 संध्या होती हैं, क्योंकि रात की महानिशा में 12 बजे भी संध्या होती है साधक की। तो जब तक कुछ ना बन पाए आपसे, तो अपने कुल पुरोहित, क्योंकि हर फैमिली में एक प्रीस्ट तो होते ही हैं पुरोहित, ये नहीं सोचना है गुरु कैसे हैं, क्या नहीं है। टेक दीक्षा फ्रॉम देम, उनसे दीक्षा लीजिए। वो जिस मंत्र में आपको दीक्षा दे दें उसे स्वीकार कीजिए और अपना जप प्रारंभ कीजिए अपनी साधना का। ये पहला तरीका है। जब तक आपको प्रॉपर वो गुरु ना मिल जाए जो आपको शक्ति की साधना कराएं या जिस रूप को आप आपके इष्ट हैं, तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब ऐसा नहीं है तब क्या किया जाए, तो सर्वप्रथम आती है भगवान गणपति की साधना। गणपति की साधना कौन सी कर सकते हैं? भगवान गणपति के अथर्व शीर्ष में ही, गणपति अथर्व शीर्ष में हमें उनका मंत्र प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर मंत्र है, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। आप भगवान गणपति की इस मंत्र की साधना कीजिए, देखिए किस प्रकार से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। कम से कम 40 दिन की साधना तो कोई भी साधक कर सकता है आराम से। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो साधना ऐप पे आपको इसी मंत्र की साधना भी प्राप्त है, वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप गुरु साधना कीजिए, गुरु की साधना कीजिए। गुरु की साधना का तात्पर्य है अपने भीतर के गुरु तत्व को जगाना, क्योंकि भगवान नारायण सबके गुरु हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ना, वंदे, जैसे हम कहते हैं वंदे कृष्णम जगत गुरु, वो जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं। जैसे भगवान शिव को सब मार्गों का गुरु बताते हैं, जैसे भगवान दत्तात्रेय हर संप्रदाय में पूजित हैं, उनकी तो आराधना साधना आप कीजिए गुरु रूप में। देखिए कैसे आपको गुरु की कृपा प्राप्त होती है।
और गुरु साधना के बाद आती है वेद माता गायत्री की साधना। कीजिए वेद माता गायत्री की साधना, अच्छे से कीजिए, तांत्रिक परंपरा में कीजिए, दीक्षित होके। और दीक्षित नहीं भी हैं तो ऑलरेडी आपने 2 साधनाएं की हैं 40-40 दिन की, तो ऑलरेडी आपने एक बेस बना लिया है अपना, तैयार हैं आप। ये कीजिए जब तक गुरु नहीं मिलते हैं। उसके बाद एक मंत्र पकड़ लीजिए अपने इष्ट का। अगर इष्ट के कलिष्ठ मंत्र यानी टफ जो मंत्र है उनको नहीं करना है तो उनके नाम मंत्र को पकड़िए, नाम मंत्र को पकड़िए। जैसे भगवान गणपति का ही मंत्र है गणपतये नमः, तो नाम मंत्र तो बना गणपतये नमः, लेकिन हम गम गणपतये नमः करते हैं, हम बीज मंत्र बना देते हैं। क्योंकि लक्ष्मी तंत्र में ही माँ कहती हैं कि मेरे मंत्र जिनमें बीजाक्षर ना हो, उन मंत्र के नाम जो है देवता के, उसके पहले अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगाकर आप जप कीजिए। जैसे भगवान बटुक भैरव का वम बटुकाय नमः बन गया मंत्र, दुर्गा माँ का दुम दुर्गाय नमः बन गया मंत्र। तो इस प्रकार से, और कुछ भी ना हो तो श्री बीज लगाइए। श्री बीज का अर्थ है आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाला साक्षात माँ जगदम्बा का बीज। श्री लक्ष्म्यै नमः, श्री दुर्गायै नमः। कीजिए जाप, क्यों नहीं होगा जाप, अब कीजिए जाप अच्छे से। गुरु नहीं मिल रहे हैं, क्या परेशान होना इस चीज़ के लिए। और लंबे समय तक कीजिए, समय दीजिए अपने आप को, कुछ वर्षों का, कुछ महीनों का, कम से कम। एक साधना से दूसरी साधना करके कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। या तो आपको देवता आकर बता रहे हैं स्वप्न में या साधना के दौरान कि अब अगली साधना आपको ये करनी है, तब तो उचित है कि कीजिए आप वो साधना। लेकिन भीड़ में लोग कर रहे हैं साधना और आप भी करने लग जाओ, वो तो भीड़ चाल है, वो साधना नहीं है, वो तो रैट रेस है। जैसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रेस लगी है सबकी कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो कर रहा है मैं भी इसलिए करूँगा। साधना में नहीं होता ऐसा कि वो उसने ये साधना कर लिया मैं भी ये साधना करूँ, नहीं। उसने उनको गुरु बना लिया, मुझे भी उन्हीं को गुरु बनाना है, नहीं। ऐसा क्यों करना है, क्यों करना है? तो आपकी अपनी साधना, आपकी अपनी जर्नी है जिसे आपको जीना है, किसी दूसरे को नहीं। तो जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक जाप कीजिए इन मंत्रों का, गणपति मंत्र, गुरु मंत्र, जैसे गुम गुरुवे नमः साधना पे प्राप्त है आपको। गायत्री मंत्र कीजिए, उसके बाद अपने इष्ट का नाम मंत्र पकड़िए और कीजिए साधना। और जैसे पूरे महीने आपने जप किया देवी माँ का, तो पूर्णिमा और अमावस्या को यज्ञ कर लीजिए, छोटा सा 10 माला का यज्ञ। मान लीजिए आपने प्रतिदिन 10 माला जपी, तो 10 माला का अमावस्या के दिन यज्ञ कर लिया, 10 माला का आपने पूर्णिमा को यज्ञ कर लिया, या 10 माला का आपने अष्टमी तिथि को यज्ञ कर लिया जगदम्बा का, क्योंकि ये पवित्र तिथियां हैं माँ की। तो इससे आपकी जो साधना है, जिसे कहते हैं ना, आपने पौधा लगाया है, पौधा, तो उसमें आप खाद दे रहे हैं यज्ञ करके, उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं ताकि वो पेड़ बने। पेड़ बनेगा तो फल लगेंगे, फल लगेगा तो बीज बनेगा, बीज बनेगा तो नया पेड़ उत्पन्न होगा। इस प्रकार आपकी साधना बढ़ती जाएगी। इसीलिए शास्त्रों में पर्व काल में, यानी जैसे दीपावली, होली, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, सावन के महीने में कहा गया है कि अपने इष्ट मंत्रों का जप अधिक अधिक कीजिए, क्योंकि प्रकृति में एनर्जी उस टाइम वेरी हाई होती है, बहुत उच्च कोटि की शक्ति प्रकृति में विद्यमान रहती है, और इनमें जप करने से जप जो है जागृत होता है। इतना तो कीजिए, कम से कम शुरू तो कीजिए। बाकी जब आपको गुरु मिलने होंगे, मिल जाएंगे। आने वाली वीडियो में आपके और डाउट्स होंगे तो उनको हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। क्लोजिंग चैंट जैसे गुरुदेव करते हैं हमेशा ही हम भी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।